अब ध्यान दीजिए जो मैं कह रहा हूं, ताकि आप सेल्फ कंडमनेशन से बाहर आ सके। सुनिए, बाइबल बताती है एक बाप था जिसकी 2 औलादें थी, दोनों बेटे थे। ऐसा लिखा गया है कि छोटे ने कहा कि मुझे मेरी संपत्ति का हिस्सा दे दे। आप जानते हो, बाप इतना ऑनेस्ट था, इतना लॉयल था, बड़े ने मांगा नहीं था तो भी दे दिया उसको। लिखा है उसने उनको दे दिया। और जानते हो हुआ क्या? ऐसा लिखा गया है कि छोटे ने सब कुछ लेकर वो दूर देश को चला गया और सब कुछ उड़ाकर, जब उसकी हालत ऐसे हो गई कि लिखा है उसे सूअर के साथ खाना खाना पड़ रहा था। आप जानते हो उसको नौकरी क्या मिली वहां पर फॉरेन में? सूअरों को चराना। इसका मतलब एवरी डे वो अपने मालिक से रोटी लेता था और सूअरों को देता था। ये उसकी जॉब थी। और ऐसे दिन आए उसके जिंदगी में कि कभी कभी वो सूअरों में इसकी जो फलियां होती हैं उनमें से वो खुद भी खा लेता था। ऐसी हालत हो गई। और एक दिन उसे ऐसा लगा कि शायद मैं अपने बाप के घर में अगर एक मजदूर की तरह होता ना तो मैं इससे ज्यादा खुश होता। और ऐसा लिखा गया कि उसने निर्णय लिया कि वो वापस लौटेगा। अब मैं आपको एक बताना चाहता हूं, जैसे उसे ये डिसीजन लिया कि वो वापस लौटेगा, आप में से कितने लोगों ने बाइबल के अंदर ऑब्जर्व किया है? पूरी बाइबल के अंदर आप कहां भी पुराने और नए नियम में नहीं पढ़ोगे प्रभु दौड़ा। सिर्फ एक यही जगह है जहां पर लिखा है गॉड रन। परमेश्वर दौड़ा। क्यों दौड़ा? अपने बेटे का न्याय करने कि अपने बेटे को रिसीव करने? जरा सोचिए। मैं हैरान हो गया। मैंने सोचा प्रभु यीशु आप ये स्टोरी क्यों बता रहे थे? क्योंकि फरीसियों ने परमेश्वर का चित्र लोगों में बिगाड़ दिया था। उन लोगों ने उनके सामने एक ऐसा परमेश्वर रखा था कि जो हमेशा सिर्फ एक ही मांग करता है, पवित्र बनो, सिद्ध बनो, कुछ भी हो जाए, प्रेयर लाइफ होनी चाहिए, बाइबल स्टडी होनी चाहिए, उपवास होना चाहिए। ये नहीं करोगे मैं किसी बात में तुम्हारा साथ नहीं देने वाला हूं। यू नो, डेविल आपके सामने इस तरह का चित्र रखेगा। ऐसा लिखा गया है कि जब बेटा आ रहा था, लिखा है बाप दौड़ा और सीधा उसको गले लगाया। हम पुरानी वाचा में नहीं रहते हैं जहां मूसा से कहा गया जूतियां उतार, फिर आ गया। ये पवित्र भूमि है। परमेश्वर ने उस बाप ने उसको गंदे कपड़ों के साथ एक्सेप्ट किया और लिखा है उसे गले लगाया। और जानते हो उस दिन सबसे ऑसम थिंग क्या हुई उस लड़के के हाथ? आप जानते हैं, वो सेवक नहीं बना, वो बेटा बना रहा। आप में से कितने लोग इस ऑसम स्टोरी में एक बात पढ़ चुके हैं? ये स्टोरी विशेष किन लोगों के लिए लिखी गई है आपको पता है? ये उन लोगों के लिए लिखी गई है जो एक समय था खुदा के पास आए थे, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब वो बैकस्लाइड हो गए। और प्लीज अपने अंदर बैकस्लाइडिंग की इमेज चेंज करो। आप ये मत सोचो कि बैकस्लाइडिंग का मतलब होता है एक व्यक्ति चर्च छोड़ के चला जाएगा और गंदगी में रहेगा। याद रखना, कलीसिया के अंदर भी ऐसे लोग रहते हैं जो सालों से यहां बैठे रहते हैं पर उनको प्रभु में बढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। दे आर बैकस्लाइडर्स। बैकस्लाइडिंग का मतलब क्या होता है? जहां पर आपकी उन्नति थी प्रतिदिन वहां से पीछे हटना। इसे बैकस्लाइडिंग कहते हैं। कभी आपने सोचा यीशु ने क्यों कहा लूत की पत्नी को स्मरण करो? आदम की पत्नी को नहीं प्रभु, नहीं उसको नहीं। पोतीपर की वाइफ को नहीं, उसको भी नहीं। अहाब की पत्नी इजबेल को नहीं, उसको भी नहीं। दलीला को तो याद करें जिससे पाप में गिराया, उसको भी याद मत करो। तो किसे याद करें? सिर्फ लूत की पत्नी को। ऐसा उस बहन ने क्या किया था कि प्रभु ने कहा उसे याद रखो। मैंने उसे आगे बढ़ने के लिए कहा था, वो पीछे देख रही थी। डायरेक्शन चेंज कर दी उसने। आप जानते हो, अगर आप में से यहां पर कोई भी व्यक्ति यहां ऐसा बैठा है कि कोई समय था जब 1 मिनट के लिए अपने आप में आइए। आज मैं आपसे विनती करता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जो भी लोग यहां पर बैठे हैं, 1 मिनट के लिए अपना ध्यान सारी बातों से हटाइए। सिर्फ इतना सोचिए, एक समय आप क्या थे? सोचिए आपकी पुरानी बाइबल के बारे में। आपकी पुरानी बाइबल कैसे थी? इतनी टिकिंग थी उसमें, इतना आपने उसको रगड़ा था, आपके पेज इतने पतले हो गए थे। आप अच्छे से जानते हो आप कैसे थे, कैसे आप थे। आपको कोई बोलता नहीं था। आप एक ऐसे व्यक्ति थे जो दुआओं में रहते थे,
जो गीतों में रहते थे। चर्च के अंदर किसी के साथ भी आपकी तालियां मैच नहीं करती थी। कोई ऐसा करता था, लेकिन आप कई बार जिस डायरेक्शन में आप वर्शिप करते थे, मीटिंग पूरी होने के बाद आप कहीं और थे। कहां गए वो दिन? टेल मी। आज आप पैटर्न में आ गए हो। आज आपको लोगों की पड़ी है। कभी याद किए उस दिन जब आप कैसे थे? आप खुदा में कैसे थे? कितनी ज़ील थी? आप घर जाओ, अपनी पुरानी बाइबल निकालो आज जाके। पता नहीं आपने कहां कहां लिख के रखा है उसके अर्थ। ये इतनी आपकी बाइबल पतली हो गई है। सोचो उन दिनों को आपकी दुआएं कैसे थी। आत्मा में दुआएं करते थे। अरे आपके कानों में हेडफोन्स पड़े रहते थे। आप दुनिया से वास्ता ही नहीं रखते थे। उपवास के लिए आपको बोलना ही नहीं पड़ता था। आप उपवासों में जिंदगी जीते थे। यीशु के लिए हर प्यारी चीज को पीछे फेंक देते थे। लेकिन एक समय आया, आपके जीवन में उस बेटे की तरह कुछ सामने आया। आप इंप्रेस हुए, आप अट्रैक्ट हुए, आपको पता तक नहीं चला, और आहिस्ते 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 आप पीछे हो गए। और आज आप अपनी हालत देखो। आज आपकी कंडीशन क्या है? आप अच्छे से जानते हो, सूरज भाई, मैं आपको सच बता रही हूं, मैं आपको सच बता रहा हूं। मैं यहां पर खड़ा हूं, मैं आपके सामने बैठा हूं, और मैं सच कहता हूं, मैं जैसे पहले था अब मैं वैसा नहीं हूं। बदल मैं एक्टिंग करता हूं। आज भी परमेश्वर आप में से हर एक को कह रहा है, कब वापस आओ। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप वापस आओगे ना, वो आपको कंडेम नहीं करेगा, वो आपको गले लगाएगा, वो आपको हक करेगा। और याद रखना, जो कुछ आपने खोया था, अंगूठी दे देगा, आपको राइचियसनेस दे देगा, आपको जूते दे देगा, आपको सब लौटा देगा। और जानते हो उसके बाद क्या हुआ? जब वो बेटा अंदर आया, मुझे सबसे ऑसम थिंग स्टोरी में जानते हो क्या दिखती है? जो लिखी हुई नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे टीच की है। जानते हो सबसे ऑसम थिंग क्या है स्टोरी में? एक चीज, उससे नहीं पूछा गया पैसे कहां है। गॉड, उससे नहीं पूछा गया तो किधर था। उससे नहीं बोला गया भूख लगी है, वापस आया है। कंडेम करने का एक वर्ड शामिल नहीं था उसकी कन्वर्सेशन में। पढ़ के देखिए, सिर्फ इस बात की खुशी थी कि लौट आया है। सिर्फ इस बात की खुशी थी वापस आ गया है। सिर्फ इस बात की खुशी थी जो मर गया था वो जी उठा है। आप जानते हो जैसे वो आया, उसको गले लगाया, और देखिए जब वापस आया बड़ा। आप जानते हो कभी कभी आप में से कुछ लोग चर्च छोड़ के चले जाएंगे, वापस आएंगे ना, कुछ भाई बहन आपको ऐसे देखेंगे, परमेश्वर नहीं देखेगा। जब वो वापस आया तो बड़ा बेटा जब वापस आया, वो क्या बोलता है आगे? अरे, और देखो झूठ कैसे बोलता है। बोलता है मैंने तो आपसे कुछ नहीं मांगा है। अरे मांगता क्या, मिला है ना तेरे को स्टार्टिंग में ही, उसको दे दिया तो तेरे को भी दे दिया था ना मैंने। लेकिन बोलता है मैंने क्या किया, और अपने भाई को वो कंडेम करता है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। मैं आपको सच कहता हूं, जब भी आप लौटोगे ना, आपके चर्च के अंदर कुछ लोग आपसे ऐसा ही व्यवहार करेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, चर्च के अंदर जो परमेश्वर है वो ऐसा नहीं करेगा। वो आपको गले लगाएगा, वो आपको चूमेगा, वो आपको प्यार करेगा, वो आपको दोष नहीं लगाएगा। लेकिन लिख के दे सकता हूं, जहां पर यीशु होता है उस कलीसिया में कुछ फरीसी भी होते हैं जो हमेशा आपके आने पर आपको धिक्कारेंगे। किधर गया था ये वो। जब ये आया तो उससे कैसे कंडेम किया उसको, ये तेरा बेटा। आपको पता हो उसने क्या कहा? ये तो वैश्याओं से मिलकर आया है, लिखा है बाइबल के अंदर। बोलिए बोलिए बोलिए, कहां लिखा है? इसको कहते हैं दूर बैठकर किसी के लिए कुछ भी सोचना। क्या इसने एक बार इसको कॉल किया था, ऐसा वीडियो कॉल किया था अपने भाई को लड़कियों के साथ रहकर, भाई ये देख मैं डांस कर रहा हूं? इससे कैसे पता चला कि ये वैश्यावर्ती में था? ऐसा लिखा गया कि उसने अपना पैसा कुकर्म में उड़ाया। वैश्यावर्ती का नाम तक नहीं लिखा है। आप जानते हो कभी कभी कुछ लोग बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, उनको आपके लिए कुछ पता भी नहीं है, घर पे बैठ के आपके लिए अपनी एक विचारधारा बना देंगे कि ये है ही ऐसे, ये है ही ऐसे, ये है ही ऐसे। चलो भैया मुझे बताइए, अब सब यहां देखिए, बताइए बड़े को कैसे पता चला छोटा वापस आया?
कम ऑन, बोलिए बोलिए बोलिए। आपको पता है उसने अभी तक इसको देखा नहीं है। आवाज आ रही थी, आवाज आ रही थी। अचानक वो गया, वहां पर गाना चल रहा था, रॉक एंड रोल, रॉक एंड रोल, वहां पर गाना चल रहा था। और उससे देखा ये आवाज कहां से आ रही है। मैं बिलीव करता हूं जब ये वहां पर गया होगा और अगर से अपने बाप को, भाई को देखा भी होगा ना, मुझे ऐसा लगता है वो डांस कर रहा था। ये डांस नहीं है, he enjoying his father's love। वो अपने बाप के प्रेम में जश्न मना रहा था। मसीह जीवन खुद को कंडेम करने में नहीं है, पिता के प्रेम में बने रहने में, उसके प्रेम में बने रहने के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, लिसन वेरी केयरफुली। अब जो मैं कह रहा हूं, किसी दिन प्रेयर मिस हो गई और किसी ने आपको कहा मेरे लिए प्रेयर करो, तो जानते हो डेविल आपके कानों में क्या कहेगा? तूने की है। किसी दिन आप बाइबल मिस कर दोगे और चर्च में वचन चलता है, बाइबल रीड करो, पतले से आवाज में कान में आपको आके कहेगा तू घटिया है। कई बार आपको बैप्टिज्म के नाम पे भरमाएगा। उस समय, जिस समय ये बातें आई, उस समय ये चित्र रखो अपने अंदर, शैतान तू झूठा है, मेरा बाप मुझसे प्रेम करता है, he loves me। मैं आज एक ऑसम स्टोरी पढ़ रहा था बाइबल के अंदर। योना को कितनी लातें मारी प्रभु, जा जा। आपको पता है योना क्यों नहीं जा रहा था नीनवे को, लोगों को प्रचार करने? पहले अध्याय में प्रभु उसको बोलता है जा नीनवे के विरुद्ध प्रचार कर, और आप जानते हो बाड़ा दे के कहीं और चला गया और लिखा है सो गया। दूसरे लोग आके कहते हैं उठ तू भी दुहाई दे, पूरा जहाज हिल रहा है। कभी कभी आपको अन्य जातियों, कभी कभी हमसे ज्यादा अन्य जातियां लोग प्रभु का भय मानते हैं। आपको पता है कितनी शर्म की बात है ना हमारे लिए। उसको आके कहते हैं वेकअप जोना, उठ काम कर, और वो खड़े होकर कहता है, बोलता है तुमको चाहिए ये तूफान शांत हो? हाँ, एक काम करो, क्या? मुझे उठा के फेंको सब शांत हो जाएंगे। और जैसे उन्होंने ये किया, मगरमच्छ उसको निगल लिया। और जानते हो उसने प्रार्थना कौन से दिन पे चालू की? बोलो बाजू वाले को, तीसरे दिन पे। 2 दिन क्या कर रहा था? मुझे लग रहा था रास्ते ढूंढ रहा था निकलने के, और जब देखा नहीं है तब आ गया घुटनों पर। ये गंदी हैबिट है मसीहों के लाइफ में। सब करने के बाद जब देखेंगे ना कुछ रास्ता नहीं है, पास्टर जी किधर हो? मैं इधर ही हूं, आ रहे हो 2 मिनट? क्या काम था? दुआ करवानी थी। क्यों? आपके पास नहीं है? आपके पास जुबान नहीं है? मैं खिलाफ नहीं हूं उसके, मैं खिलाफ हूं कि आपने सारे रास्ते निकालने की कोशिश की फिर खुदा को ढूंढा। कितना गलत है ये। और आप जानते हो जब योना ने प्रार्थना की और फिर प्रभु ने लिखा है मगरमच्छ ने उसको निगल लिया, जैसे उसको बाहर फेंका, बताइए वो कहां था? सीधे नीनवे में। और से प्रचार किया। प्रचार करने के बाद लिखा है जोना मस्त पहाड़ पे से बैठ गया। मुझे लगता है चश्मा वश्मा लगा के, गोवा जाते हैं तो लोग ऐसे ऐसे बेड पे सो जाते हैं उधर, ऐसे करके ऐसा लगता है ऐसे सो गया होगा, तो छतरी वतरी लगा के आराम से देखूं अभी क्या होगा। और लास्ट में जिस पेड़ के नीचे वो था, वो पेड़ ही प्रभु ने सुखा दिया और प्रभु को बोलता है मुझे मार दे। लास्ट में प्रभु से एक बात कहता है, एक पेड़ जो एक रात में उगा खत्म हो गया, तुझे उस पे तरस आता है, लेकिन ये जो मेरे बच्चे जो दाएं और बाएं हाथ का भेद नहीं जानते, मैं उन्हें नाश करूं। जानते हो उसके बाद योना क्या करता है? बोलता है यही कारण था मैं नहीं आ रहा था मेरे को पता था तू अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, अति करुणामय, करुणा निधान है। मेरे को पता था तू नाश करेगा ही नहीं। आपको पता है भले ही वो प्रभु की मर्जी से भाग रहा था, बट दिस मैन नोज द नेचर ऑफ गॉड। वो व्यक्ति परमेश्वर के स्वभाव को जानता था। मैं सोच रहा था प्रभु एक नबी आपसे क्यों भाग रहा है। मुझे लग रहा था कि कभी कभी कोई इसको आके बोलता होगा तू गया नहीं उधर। कुछ नहीं करता है ये, कुछ नहीं करेगा ये।
क्या आप ऐसे खुदा को जानते हो जिसे गुस्सा आने में हजारों साल लग जाते हैं? आपको मैं एक रहस्य बताता हूं और उसके बाद आप खड़े हो जाएंगे। आप जानते हो, आप जैसा उसे जानोगे आप वैसे बन जाओगे। अगर मैं आपके सामने एक ऐसा खुदा रख दूं जो सिर्फ डिमांड करता है आपसे, ये कर ये कर ये कर, मैं मदद नहीं हूं, और वो करते रहे, आप ना इतने फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। और आपकी फ्रस्ट्रेशन जानते किस पे दिखेगी? ऑफिस में, घर में। इधर कोई फ्रस्ट्रेट नहीं होने वाला है, कोई भी नहीं। चाय लेकर आओ बेटा, गरम गरम सब पे फेंको, कोई कुछ नहीं बोलेगा। मुंह पे गिरा दो, कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन घर के अंदर ठंडा पानी फेंक के दिखाओ, आपको गर्म कर देंगे ये लोग। यहां पर बाप रे, ऐसे एक्टर्स बैठे हैं हमारे बीच में। शाहरुख और सलमान को इनसे सीखना चाहिए। आज भी अगर वो लोग यहां पर आए ना, शाहरुख और सलमान खान, हमसे लर्न करके जाएंगे कि क्या दरवाजे से अंदर आके ही चाल चलन बदल जाता है इन लोगों का। लेकिन यहां से जाने के बाद एक बहुत बड़े व्यक्ति ने हम मसीहों के लिए जानते क्या कहा? बोला, भले ही तुम लोगों की डॉक्ट्रिन सबके अलग अलग है, कोई क्या है कोई क्या है, लेकिन एक काम में तुम सब एक जैसे हो। बोला, कौन से? बोला, पैसों के प्रेम में तुम सब एक जैसे हो। जब बात पैसों की आती है ना, तो चपट के खाते हो एक दूसरे को। ये सच है, बिल्कुल सच है। जब बात पैसों की आती है ना, कौन कौन कौन, सब हम एक। मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो परमेश्वर को इस तरह जानते हो कि परमेश्वर कभी मुझ पे कंडेम नहीं करता? मुझे बहुत पसंद है इस बहन को जो यीशु ने कहा, मैं भी तुझे कंडेम नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं है मेरी बेटी कि तू अब गुनाह करती रहेगी, जा और फिर पाप मत करना। यू नो, दिस अ बैलेंस। अगर आज परमेश्वर आपको कह रहा है ना कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, तूने आज तक जो भी किया है मैं तुझे कंडेम नहीं कर रहा हूं, आई लव यू माई डॉटर, माई सन। अगर आप सच में इस वचन की इज्जत करोगे ना कि परमेश्वर पिता, मैंने इतना बुरा किया, इतनी आपकी मर्जी के बाहर अपने गंदे निर्णय लिए, और उसके बाद भी आप मुझसे प्रेम करते हो, अगर आप सच में उसके इस प्यार की इज्जत करते हो, तो याद रखना, आप जानते हैं आप क्या करोगे? अब आप उसके अनुसार चलोगे। जा और फिर पाप मत करना, ही सेड। हमेशा इस स्टोरी को याद रखना, ये स्टोरी बैकस्लाइडर्स के लिए है। एक ऐसा बेटा जो कई साल तक उसके साथ रहा, जब वो छोड़ के गया, गंदा होके आया, बाप ने उसे कंडेम नहीं किया, उसे गले लगाया, उसकी वस्तुएं लौटाई दी, और ऐसा लिखा गया है अब वो परमेश्वर के प्रेम में जी रहा था। कितने लोगों ने पढ़ा है देमास के लिए? यू नो, देमास का एंड पढ़ा है आपने? पौलुस के साथ एक लड़का घूमता था, देमास व्यक्ति घूमता था। ऐसा लिखा गया है कि देमास ने संसार को प्रिय जान के, पौलुस कहता है, उसे छोड़ दिया हमें। यू नो, एक व्यक्ति कोई समय था खुदा के करीब था, उसका एंड लिखा गया है। क्या गुमराह पुत्र के लिए लिखा गया है? वो फिर से लौट गया। Never, कभी नहीं लिखा है, कभी भी नहीं। केन के बच्चों के लिए लिखा गया है। बहुत लोग केन को जानते हैं, उनके बच्चों को नहीं जानते। केन के बेटे ने कितनी शादियां की थी, और उन्होंने ही पहली बार म्यूजिक की रचना की थी। बाइबल में लिखा गया, पाइप्स बजा रहे थे वो लोग, अपने लिए किया उन्होंने। बाइबल किससे नहीं छुपाती, हर काम प्रकट है। जो चलता था उसके लिए भी लिखा है, जो छोड़ के गया उसके लिए भी लिखा है, पर गुमराह पुत्र के लिए कहां नहीं लिखा गया है कि वो दोबारा गंदे कामों में लौटा। उसने अपने बाप के प्रेम की इज्जत की। अगर आज आपको ऐसा लग रहा है कि ब्रदर, जब मेरी प्रेयर नहीं होती, मेरी बाइबल रीड नहीं होती, तो डेविल मुझे कंडेम करता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, इट्स डेविल, इट्स 100% डेविल, नॉट जीसस। और प्लीज, अगर आप कभी भी चर्च के अंदर ऐसे एल्डर्स से मिलो जो आपके दोबारा आने पर आपको वेलकम नहीं कर रहे हैं, आपको कंडेम कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसों के साथ संगति करने की कोई जरूरत नहीं है। दूर रहिए इन लोगों से। मैं भी दूर रहता हूं, और उनके साथ संगति कीजिए जो आपको वेलकम करते हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूं, यीशु मसीह के नाम से,
खुदा कभी आपको कंडेम नहीं करेगा, वो 100 बार आपको वेलकम करेगा, वो हमेशा आपको वेलकम करेगा। His love is so welcome, वो हमेशा आपका स्वागत करेगा। कितने लोग हैं जिनको आज थोड़ी परमेश्वर का सही चित्र मिला कि मेरा खुदा कौन है? मैं फिर से कहता हूं बंद करने से पहले, वो वचनों का उपयोग करेगा आपको कंडेम करने के लिए। आदम को उसने ये नहीं कहा था फल खा, जानते हो पहली चीज उसको क्या कही? क्या सच है? प्रभु ने कहा है कोई फल मत खाना। जानते हो यीशु को क्या कहता है? लिखा है, अपने आप को ऊपर से नीचे गिरा। वो वर्ड को लेकर आपको भरमा सकता है। अगर आपको लगता है ना कि आप एक ग्रेट थियोलॉजियन हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आपसे बड़ा है वो। कई बार आपको तो पता भी नहीं होता है, बीमार होते टाइम कौन सा वचन बोलना चाहिए, उसको तो वो भी मालूम पड़ता है कि कौन सा वचन कहां फिट होता है। इसीलिए परमेश्वर हमेशा आपसे प्रेम करता है और उसके प्रेम का आदर करें।